हमारी 200 के पार हो चुकी है, लेकिन संख्या हमारी अभी भी 150 की कम है। 350 लोग हमारे होते हैं। तो साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। किसी काम को क्यों करना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, कैसे काम को किया जाए इससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों किया जाए। जैसे आज एसलीपीएस वेलनेस से भी हमें एक इनकम लेने का मौका है रहता है, और इनकम हमारी आती है। काफी सारे लोग जो है जो अभी शुरुआत किए हैं, इसमें से कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो पैसा ले रहे हैं, काफी सारे नए लोग हैं जो अभी इस प्रोसेस में आए हैं और एक उम्मीद के साथ में आए हैं कि चलो हम भी शुरुआत कर दिए हैं, हमारे साथ भी एक अच्छी इनकम आएगी। और जब मैंने शुरुआत करी थी साथियों, आज से लगभग 2.25 साल पहले, और इससे पहले मैं अपनी नौकरी से इनकम ले रहा था 13 साल से लगातार। तो लग नहीं रहा था कि यहाँ से भी ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस नौकरी में हमने अपनी नौकरी को किया उस नौकरी के लिए तैयारी भी करी थी, और 12-13 साल नौकरी में घर भी छोड़ा, बाहर भी रहे। यानी कि नौकरी के लिए आदमी घर भी छोड़ता है, जहां भी रहना पड़ता रहता है। तब जाके 20-30 हजार रुपए मिला करते थे। हालांकि आज 13 साल के बाद नौकरी में सैलरी बढ़ के 60-70 हजार रुपए हो गई है। शुरुआत की थी तो 16 हजार रुपए सैलरी थी, और आज 13 साल लगे उस 16 हजार से 70 हजार होने में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि नौकरी में किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि तुम्हें सुबह ड्यूटी पे जाना है। मैं खुद पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ। ना ही नौकरी में कोई घर परिवार में होता है, किसी को कोई नहीं बोलता है, क्योंकि नौकरी में आदमी का वही क्लियर रहता है, नौकरी करनी है, सुबह टाइम से जाना है, उठना है। कोई नहीं कहता है भाई उठ जाओ, कोई कॉल नहीं करता है कि भाई चलो आप उठे कि नहीं उठे, क्योंकि वहां पर इंसान को डर होता है इसका। अगर नौकरी पे टाइम से नहीं पहुंचे तो बॉस जो है हमारे या हमारे सीनियर है नौकरी के अंदर, वो हम पे डांट लगाएंगे, तनख्वाह काट देंगे, अपसेंट लग जाएगी, नौकरी जाने का डर। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। जी गुरु जी। तो नौकरी में बॉस का डर। जब इंसान खुद का कोई धंधा चालू करता है तो उसमें पैसा लगाता है, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उसमें उसको कोई नहीं बोलता है कि तुम्हें रात में भी अगर कस्टमर आता है तो आदमी रात में टाइम देता है, रात में एक फोन में कॉल उठ जाता है, और उसको अगर कोई कस्टमर आ रहा है, कोई सामान ले रहा है, उन्हीं साहब 1 लाख का सामान चाहिए, रात में सामान निकाल के देता है। या जितनी सर्दी हो, उसको कोई नहीं कहता कि बेटा तुम्हें 6 बजे उठ के अगरबत्ती लगानी है अपने शोरूम के अंदर, अपने दुकान के अंदर। लेकिन वहां भी आदमी को डर होता है, किस चीज का? लॉस का। नौकरी में बॉस का डर, बिजनेस में लॉस का डर। इंसान आज हिंदुस्तान में 70% लोग खेती करते हैं, किसान है। किसान को रात में पानी लगाना है खेत में, जब पानी की जरूरत है तभी इंसान लगाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइमिंग का खेल है सारा। कोई उसे मोटिवेट नहीं करता। रात को आदमी खेत में पानी लगाता है, क्योंकि हमारे घर पे भी खेत है, हमने देखा है, लगाया है बचपन में। तो वहां पे भी एक डर होता है कि टाइम से पानी अगर खेत में नहीं लगेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और चूंकि 6 महीने में एक फसल आती है, अगर फसल बर्बाद हो गई तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो डर इंसान से काम कराता है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में 6 लाख रुपए महीने बाइनरी इनकम बोनस मिला के 12 लाख रुपए महीने कमाने का मौका है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, 2 से 3 साल के अंदर आज 12 लाख रुपए महीने पे है। जिसमें एक नाम हमारे महागुरु जी ग्रेट मेंटर श्री दिलीप चौबे सर का है। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो ऐसे ढेरों लोग हैं आज हमारी संस्था के अंदर जिन्होंने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप करने के बाद लगातार काम करके और आज यहाँ पे 12 लाख रुपए महीने, 14 लाख रुपए महीने, 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। इसी एसलीपीएस वेलनेस से, जिसमें आज हम और आप बैठे हैं। लेकिन इसी एसलीपीएस वेलनेस में ऐसे लोग आपको जरूर मिल जाएंगे जिनको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और आप डील में जाएंगे तो मिलेंगे, बोले हमने भी करी थी, कुछ नहीं हुआ। साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगा इसके पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पे ना तो लगता है धन, क्योंकि जो पैसा दिया उसे प्रोडक्ट मिल जाता है और आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आदमी को लगता है हमारा कुछ लगा ही नहीं। लगे होते ना 20 लाख, अगर आपके 20-20 लाख रुपए लगे होते और आपको बोला जाता 7 बजे कनेक्ट करना है, 6:45 बजे से फोन आना चालू हो जाते, बोले भाई साहब 7 बजे का बोला था, मैं 15 मिनट से कनेक्ट हूं। रात को 12 बजे बुलाया जाता ना, तो रात को 12 बजे इंसान आता, बोला सर मैं 12 बजे कनेक्ट हो गया था। बोले क्यों हो गए थे? बोले इसलिए हो गया था, 20 लाख लगे हैं, ये 20 लाख फंसे हैं, इसका ब्याज कैसे निकलेगा, सीखना तो पड़ेगा।
अब यहाँ पे 10-20 हजार रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जो आदमी को सुबह 7 बजे रजाई या कंबल हटवा दे। रजाई कंबल हटवाने के लिए इंसान की इंटरनल पावर को जगाना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा कि भैया तुम्हें वो प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म पे आज हजारों लोग लाखों रुपए कमा के अपनी जिंदगी में 3 चीजें ले रहे हैं। सबसे पहले एक हमारी जिम्मेदारियां, जिन जिम्मेदारियों के लिए हम एसलीपीएस के अलावा भी कुछ ना कुछ कर रहे थे। दूसरा हमारी जरूरतें, आज हर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम और आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं नौकरी कर रहा था, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे थे। तीसरा शौक, अगर आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जरूरतें और आपके शौक तीनों एक जगह से पूरे हो जाएं और उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस, तो आपको इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका वाई क्या है, यहाँ पे आपको क्यों करें, आप क्यों करें इस बिजनेस को? क्योंकि पैसा लगा नहीं, पैसा आपको मजबूर नहीं कर रहा है, कोई 20 लाख रुपए नहीं लगा यहाँ पे जो आपको मोटिवेट करे। घर वाले धक्का मारे कि जाओ तूने 20 लाख फंसा दिए, कर जाके कुछ, कोई नहीं बोलेगा। घर वाले बोले 16 कर लेना, कौन सी दिक्कत है, बाद में कर लेना। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरु, यस। और आपकी सीरियसनेस ही यहाँ पे आपको टीम बनाने मजबूर करेगी। एक आदमी अपना कैरियर लगाने के लिए यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि हमारा सीनियर सीरियस कितना है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, किसी का आधार कार्ड ले आते हैं, प्लान दिखा दिया, ज्वाइन कर लिया और फिर उससे कोई लेना ही देना नहीं। जब कोई दूसरा आदमी जाके उसको प्लान दिखा के मोटिवेट कर देता है कि यार तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया, तुमने ज्वाइन किया था, काम क्यों नहीं किया? यार जिसने ज्वाइन कराया था वो दोबारा आया ही नहीं मेरे पास, मैं भूल गया। तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि बस ज्वाइन करा दिया, छोड़ दिया, फॉलो अप नहीं करते। और फॉलो अप ना करने की वजह से बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ कर सकते थे वो आज इस बिजनेस में है ही नहीं। और जब कोई दूसरा जाके प्लान दिखा के ज्वाइन करा लेता है तो आदमी बोलता है अरे सर देखो वो तो मेरा आदमी था। अरे तुमने आधार कार्ड ले लिया कि तुम्हारा पट्टा थोड़ी हो गया? तुम्हारा आदमी था तो तुम फॉलो अप करके आईडी लगवा लो, उससे काम करवा लो। और काम कोई करता नहीं है, काम करवाना पड़ता है, क्योंकि काम होता नहीं है। काम के लिए साथ देना पड़ता है, काम के लिए उठना पड़ता है, 1 घंटे पहले लोगों को कॉल करना पड़ता है, कनेक्ट करवाना पड़ता है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। एक लीडरशिप है, लीडर का काम है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आपका लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है कि जब तक आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस। तो आज के सेशन में मैं विशाल यादव आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं जिस लेवल पे हूं, आज महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम, पिछले 15 दिन की 1,07,000 रुपए मेरी इनकम है। ये मैं इनकम इसलिए नहीं बताता हूं कि मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है, ये इनकम इसलिए बता रहा हूं कि इस वही प्लेटफॉर्म है जिसपे आज आप बैठे हैं, जिसपे आज से 2.25 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। और आज आप बैठे हैं, अगर आप विश्वास करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे और बातों को मानेंगे तो ज्यादा नहीं 1 साल बाद आप यहाँ बैठे होंगे और 1 लाख रुपए महीने की इनकम अपनी बता रहे होंगे। क्या आप लोग चाहते हैं? यस गुरु। चलिए, तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले काम हमारे दिमाग से चलता है, फिजिकली बाद में चलता है। बेसिक चीजें हैं कुछ हमें जो समझनी पड़ेंगी। हमारा जो टोटल काम है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पर टिका हुआ है। और एक इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ मिल जाए, एक अच्छी इनकम मिल जाए और जीवन में खुशियां आ जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन साथियों आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस बिजनेस की जानकारी लेने के बजाय मेंबर बनाना शुरू कर देते हैं। मैं उसको जोड़ दूंगा, मैं उसको जोड़ दूंगा, अरे तू जुड़ जा, तू जुड़ जा, तू जुड़ जा। और जैसे ही लोग अपना रोल दिखाते हैं, अरे तू कहां फंस गया चक्कर में, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे अगर लोग करोड़पति बन जाते तो सब इसी काम को करने लगते। लोग क्यों नौकरी कर रहे हैं, लोग क्यों पल्लेदारी कर रहे हैं, लोग और कामों में क्यों फंसे पड़े हैं? अगर ऐसे ही लोग करोड़पति बन जाते, ऐसे ही लाखों रुपए आ जाते तो सारे लोग इसी को करते। तू गलत चक्कर में फंस गया है, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा। और ऐसी जब बातें आदमी को सुनने को मिलती है तो आदमी जो बिना जानकारी लिए इस बिजनेस में करना शुरू कर देता है, वो घर बैठ जाता है, फोन उठाना बंद कर देता है, बोले सर मेरे बस का नहीं है। मैं जिन लोगों के विश्वास पे, जिन लोगों की सोच के मैंने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप किया था, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। तो इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो आपको फटाफट समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज क्लोजिंग का दिन है। और ये बातें जो है जो आपको नोट करनी है अपने दिल, दिमाग, डायरी पे। जब भी आप किसी से बैठे हैं तो ये बातें जो आपको लोग नेगेटिव कर सकते हैं, या किसी भी बात पे, टॉपिक पे जब आप बैठ के बात करेंगे तो आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए कि आप किस बात पे बात करें।
तो आज पहला मैटर ये निकल के आता है कि आज मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है। आज मार्केट के अंदर जब हम किसी से बात करते तो इतना आदमी परेशान क्यों है। आज नेटवर्किंग को लेके, आज इस सिस्टम को लेके आदमी एकदम सुनते ही एकदम बिजुक जाता है, सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसा आखिर हुआ कैसे क्यों हुआ ऐसा? जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा होने के पीछे कुछ कारण है। और आज 21वीं शताब्दी के अंदर टाइम है तो डायरेक्ट सेलिंग का ही है, लेकिन हमारा और आपका यही रोल है कि हम जो नेगेटिविटी है, आज जो चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, ये लोगों को सही समझाने का ही आज हमें पैसा मिलता है। वरना हमारा रोल क्या है? प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, हमें किस बात का पैसा आता है? आज मेरे पास 15 दिन में 1,07,000 आया है, तो किस बात का आया है? इसी बात का आया है कि आज लोगों के मन में जो गलत फहमियां है उसको दूर करके, उनको भरोसा दिला के, उनको इस बिजनेस से जोड़ के और उनकी जिंदगी में खुशियां लाने का काम जो हम और हमारा पूरा पैनल, हमारी पूरी टीम, आप और हम मिलकर कर रहे हैं, इसी काम का पैसा हमें और आपको मिलता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संचार माध्यम। साथियों, सबसे बड़ी नेगेटिविटी का कारण है संचार माध्यम, क्योंकि हमारी जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी कंपनी होती है उसका संचार यानी कि कोई भी मीडिया पे कोई भी प्रचार नहीं आता। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मीडिया में नहीं आ रहा है तो इसको तो सुना ही नहीं है। तो संचार माध्यम से हमारे प्रमोशन ना होने का कारण ये है कि संचार माध्यम में बहुत पैसा खर्च होता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन पे चलती है। यहाँ पे हमें कोई फायदा मिला तो हमने अपनों को बताया, यानी कि माउथ टू माउथ चलती है और इसको हम लोग टीवी पे ऐड नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि टीवी पे ऐड वाले को जो पैसा जाता है वो पैसा बचा के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन लोगों को दे दिया जाता है जो लोग यहाँ पे माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन करते हैं। तो संचार माध्यम नहीं होता है। दूसरा, स्थापित पारंपरिक कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट आज आयुर्वेद के अंदर हम लोग दे रहे हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की पहले से बहुत सारी कंपनियां जैसे कि डाबर है और आपकी गुरुकुल कांगड़ी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में पहले से स्थापित हैं और टिकी हुई है, मार्केट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। तो कोई भी मार्केट की कंपनी कभी नहीं चाहती कि उसके सामने कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आए जो मार्केट के ना थ्रू डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचे। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एस्क्लेपियस वेलनेस हमारी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से पास पहुंचती है। कोई हमारा किसी को स्टोर खोलने की जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम ले रहा हूँ, आज लोग शोरूम खोल के, दुकान खोल के भी 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाते हैं, लेकिन आज घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आज हमारे जैसे हजारों लोग हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक महीने पे कमा रहे हैं। आज महिपाल महागुरु जी 50 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो लोगों को बड़ा दिक्कत होती है जो मार्केट में बैठे हैं, पैसा लगाए बैठे हैं, शोरूम खोले बैठे हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी। उनको लगता है, वो एक ही बात बोलते हैं कि यार आप गलत चक्कर में फंस गए हैं, ऑनलाइन में कोई भरोसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं। दूसरा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में व्यवसाय करने वाली कंपनियां। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो लोगों को सिर्फ सपने दिखाते हैं कि आप 2 जोड़ोगे, 2 4 जोड़ेंगे, 16 32 64 28 और आपकी टीम बन जाएगी और आप करोड़पति बन जाओगे। बोले प्रोडक्ट क्या देंगे? बोले प्रोडक्ट तो कुछ भी चिपका देंगे। तो वो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई उनके पास में टास्क नहीं है। उन्होंने इधर कहीं से प्रोडक्ट लिया, कहीं इधर से लिया और लोगों को प्रोडक्ट चिपका दिया और सिर्फ स्कीम बेच दी। और वहां पर क्या है कि ऐसी कंपनियों को कोई फ्यूचर नहीं होता। साल 2 साल चलने के बाद ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब लोग वहां पे फेल होते हैं, कंपनी ही बंद हो जाती है, तो लोगों के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर, यस सर। चौथा सबसे बड़ा नेगेटिविटी का माहौल का कारण है नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि खुद हम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, पहले जुड़ गए और उनको ऐसा लगता था कि हमारे हाथ में लॉटरी का टिकट लग गया है। उनको ऐसा लगता है कोई स्कीम है। और बहुत सारे लोगों ने गलत प्रमोशन भी किया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़ जाओ, 15,000 दो और जुड़ जाओ, अपने आप पैसे आते रहेंगे। क्यों भाई साहब, यहाँ प्याऊ लगाए, टोटी खोलोगे पानी आता रहेगा। ये भी एक बिजनेस मार्केट की तरह हार्ड टू बिल्ड बिजनेस है। एक बार बिल्ड करेंगे तो मुश्किल से बिल्ड होता है, थोड़ा टफ है, मेहनत लगेगी, लेकिन एक फायदा है कि एक बार बिल्ड कर लिया तो जिंदगी और पैसा आता रहेगा। क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर क्या होता है, टीम से पैसा आता है, पर टीम काम तो करे सही, और टीम को खड़ा तो करना पड़ेगा, टीम को सिखाना तो पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ जुड़ गए अभाव में, प्रभाव में। देखा यहाँ ऑडी BMW लोग लेके आ रहे हैं तो जुड़ गए, 15,000 20,000 लगा दिए और उसके बाद घर बैठे ना सीख रहे हैं, ना लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब उनके पास कुछ नहीं आता तो मार्केट में जाके हवा फैलाते रहे, कुछ नहीं होता, हम भी जुड़े थे, सब बेकार की बात। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई अच्छे स्कूल में सिर्फ एडमिशन ले ले तो क्या स्कूल में एडमिशन लेने से वो पास हो जाएगा? और बोले मैंने भी एडमिशन लिया था, कुछ नहीं होता इस स्कूल में।
तो ये सब चीजें जो है, जो हमें बेसिक चीजें जो समझनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। तो अपने आप को बचाना सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहला काम कि हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है, क्योंकि एक नेगेटिव, हमारी नेगेटिविटी हमारा कैरियर खत्म कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमें नेगेटिव होने से रोकेंगी, हमें नेगेटिव नहीं होना। और जब हम 100% पॉजिटिविटी के साथ में काम करेंगे, तो जो नेगेटिव 50-50 लोग हैं उनको हम पॉजिटिव करके अपनी टीम में ला सकते हैं और एक बड़ा काम हमारे साथ में हो सकता है। तो हर इंसान हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं कि नहीं। हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरुदेव। आप जिससे भी मिलेंगे, चाहे आपके घर का हो, परिवार का हो, दोस्त हो, यार हो, मिलने वाला हो, एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जिसके पास जिम्मेदारियां ना हो। और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आदमी सुबह से लेकर शाम तक भागा रहा है आज। यस और नो? यस यस गुरुजी। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या देता है, लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। दूसरा है जरूरतें। हर इंसान अपनी जरूरत के लिए भाग रहा है, तो जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 से 3 साल एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो हम धीरे धीरे अपने शौक जो मारे बैठे थे, शौकों को, जिन शौकों के लिए हम लोग सोचते थे लेकिन जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती थी, शौक कौन पूरे करे। तो अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे आदमी अपने शौक पूरे चालू करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। टीम वर्क का काम है। आपने मेहनत करी, 10 लोगों की टीम बनाई, 10,000 रुपए आए, कोई जरूरत पूरी कर ली। लेकिन जब वो 10 लोगों ने अपनी 10-10 की टीम बनाई, तो आपके वो 10,000 रुपए कमाएंगे, आपके पास 1 लाख रुपए आएगा, तो आप अपनी और कोई जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। जब वो आपके 10 लोग कि डाउन में 10 लोगों की टीम बनेगी और वो 1-1 लाख रुपए कमाएंगे, तो आप 10 लाख रुपए कमाएंगे। और जब आपके पास बिना करे टीम की मदद से, टीम को सिखाते हुए, टीम का साथ देते हुए जब 10 लाख रुपए आएंगे मेरी तरह, तो आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आपके साथ में बड़ा काम हो सकता है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आपको बातों को समझना पड़ेगा कि हर इंसान के पास इच्छाएं एक जैसी हैं, पर सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है। इस लिस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, सारी की सारी बातें इस एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी जिंदगी में आ सकती है। चाहे कोई भी बात आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, वो आप पूरी कर सकते हैं। चाहे वो मानसिक शांति हर इंसान चाहता है। आज आप मुझे बताइए, लोग पैसा कमाने के और भी गलत तरीके हैं। आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छी हो सकता है कि अच्छे बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते, आप सुकून नहीं खरीद सकते। लेकिन आज बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम से लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों के घरों में खुशियां जाती हैं, तो बड़ी बढ़िया नींद आती है, सुकून की नींद आती है कि चलो हमने किसी के लिए कुछ किया। तो साथियों, मानसिक शांति ज्यादा लोगों के लिए पहली प्राथमिकता होती है, वो यहाँ से आपको लेने का मौका है। अपना व्यवसाय, हर इंसान चाहता है कि खुद का बिजनेस हो। साथियों, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई बॉस नहीं है, कोई नहीं कहने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक अपने अपलाइन की गाइडलाइन में काम करना होता है। खुद का बिजनेस है, अपना भविष्य अपने हाथ में रख सकते हैं हम लोग। परिवार के साथ ज्यादा समय, धीरे धीरे जब यहाँ पर हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाता है 2 से 3 साल के अंदर, तो आपके लीडर्स खड़े हो जाते हैं, तो आप अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं। टाइम फ्रीडम आपके पास में रहती है। एक ऐसा काम जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, अपने मनोरंजन और शौक पूरे करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। अधिक लोगों से मित्रता और गहरे संबंध हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर टीम बनती है, हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आपकी टीम के साथ में मिलजुल के काम करता है, तो एक अच्छा परिवार बन जाता है और एक अच्छे संबंध बन जाते हैं। एक अच्छी सेहत, क्योंकि हम हेल्थ में ही काम कर रहे हैं, एक अच्छी सेहत बनती है। सफलता के लिए मान सम्मान, इसकी कोई कमी नहीं यहाँ पे मिलती है। खुशी आनंद का अवसर, जब ज्यादा लोगों की खुशियों में आप शामिल होते हैं तो खुशी अपने आप आपको मिलती चली जाएगी। खुद व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था करने का मौका है। समाज सेवा में कार्य में योगदान, घूमना फिरना। कंपनी 11 फॉरेन टूर देती है, हर 3 महीने में डोमेस्टिक टूर देती है। जैसे अभी अपना गोवा का टारगेट चल रहा है, इससे पहले अपना क्रूज का टारगेट था। तो आज हर 3 महीने में घूमने के लिए आपको ब्रोंजा मिलता है। उसके बाद अगर आप लेवल क्वालिफाई करते हैं तो 11 विदेश यात्राएं मिलती हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ आप मुझे। आर्थिक सुरक्षा, कर्ज से मुक्ति। आज हिंदुस्तान में 99% लोग कर्ज में जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पैसा कमा रहे हैं, मकान तो कर्ज से बना के बैठे हुए हैं, है ना। बैंक का कर्ज है, पर्सनल कर्ज नहीं है तो बैंक का कर्ज लिए बैठे हैं। तो ये सारी चीजों से आपको बाहर आने का मौका, एक अच्छी कार ले सकते हैं, एक अच्छा घर ले सकते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ सकते हैं और दुआएं कमाने का मौका। इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में ये बिजनेस आपको मौका देता है। तो क्या आप इसके लिए सीरियसली तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस सर। तो क्या इसके लिए हमें एक बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए तैयार है? जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया उनको फॉलो अप करने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने जो प्लान दिखा दिया तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे के अंदर उस आदमी को बैठ के सारी बातें समझानी पड़ेंगी कि उसको जुड़ने से क्या फायदा होगा
और ना जुड़ने से उसका क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं, 3 स्वर्णिम नियम है जिसका हमें पालन करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर हमेशा कोई भी काम पहली बार करने से पहले सफल अपलाइन से पूछे बिना ना करें। तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे पूछें, वो ज्यादा बेहतर है कि सर मैं ज्वाइन हो चुका हूं, बताइए सर मुझे काम कैसे करना है। अपलाइन बैठेंगे, आपकी FIM करेंगे और उसके बाद क्या है कि आपको बताएंगे कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे आपको इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, पूछ के करना है। कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी ग्रो लाइन या ब्रदर लाइन से ना करें। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको बैठ के अपने अपलाइन से क्लियर करें। कभी भी उसका डिस्कशन अपनी टीम में ना करें, क्योंकि डाउनलाइन के दिमाग में हो सकता है वो बात आई नहीं रही हो और आपके नेगेटिव बात करने से उसके दिमाग में और 4 बातें आ जाए और आपका बिजनेस खराब हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव बात आना यानी कि डाउट क्रिएट होना, जिंदगी में कभी भी किसी के मन में कोई भी डाउट आ सकता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप हमेशा बिना डाउट के जिंदगी जिए। साथियों, डाउट एक ऐसी चीज है जो संदेह, जिसको हिंदी में बोलते हैं, संदेह कभी भी किसी का कैरियर और किसी का रिश्ता खत्म कर सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके 20-20 साल में शादी के हो गए थे, बढ़िया जिंदगी चल रही थी, एक डाउट उनकी जिंदगी में आया और लोगों को तलाक तक ले गया। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। जी गुरु जी। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो बढ़िया चल रहे थे, दोस्ती बढ़िया चल रही थी, एक डाउट आया, किसी आदमी ने किसी के कान भर दिए, उसके मन में डाउट पैदा कर दिया। तो आप एक बात देखेंगे, जब भी डाउट आता है तो आदमी की सोचने की, समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि डाउट के आदमी का नजरिया बदल जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप देखो कि जब किसी से दोस्ती बढ़िया चल रही है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, और जैसे ही उसके मन में किसी ने डाउट डाल दिया और आदमी ने तुरंत डाउट उसके मन में चला गया, यार मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरी पत्नी गलत तो नहीं है। और ये डाउट पैदा कैसे होता है? टीवी देख के, गलत न्यूज देख के, लोगों की बातें सुन के, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने वैसा कर दिया। तो गलत चीजें जैसी आप देखेंगे वैसा ही आपके मन में विचार आएंगे। तो गलत चीजें देख के, बहुत सारी गलत न्यूज देख के, क्राइम पेट्रोल फलाना ये वो देख के लोग क्या ना अपने मन में गलत विचार लाना चालू कर देते हैं। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये डाउट कभी भी आ सकता है। और आपने एक चीज देखी होगी कि एक दिन में कोई दोस्त खराब हो सकता है। जो पत्नी 20 साल तक सही थी, वो 20 साल के बाद एकदम खराब हो गई? नहीं। आदमी का सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाता है, खुद के डाउट से खुद का नजरिया बदल जाता है। वरना एक दिन में, बहुत सारे लोग एक दिन में कैसे खराब हो सकते? तो जैसे ही किसी से दोस्ती दुश्मनी में हो गई या उससे रिश्ते खराब हो गए, तो उसमें कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती है। क्यों? कमियां पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन पहले नजरिया हमारा कुछ और था, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तो मन में कोई डाउट आए, अपलाइन से बैठो कि सर मेरे मन में डाउट चल रहा है, तो उसको क्लियर करो। कभी नीचे डाउनलाइन में डिस्कस नहीं करना है। और हर डाउट का सोल्यूशन है, जैसे डाउट एक बीमारी है, और बीमारी का सोल्यूशन क्या है कि डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। और जब बीमारी हो तो दोबारा फिर जाना पड़ेगा, उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो मन में कोई नेगेटिविटी आने ना दे, उसका एक ही उपाय है कि आप लगातार पॉजिटिव विचार लें, लगातार ट्रेनिंग सेशन में आए, पॉजिटिव किताबें पढ़ते रहें, कभी भी न्यूज नहीं देखें। न्यूज में क्या है, गलत चीजें, क्राइम पेट्रोल ना देखें, CID VID इतने जो नाटक हैं, इन चीजों को से दूर रहें, क्योंकि इसमें सब वही चीजें दिखाई देती है। और जैसा आप सुनेंगे देखेंगे वैसे आपके दिमाग विचार आएंगे। अगला है, किसी के धन अहंकार परिवार से खिलवाड़ ना करें, शराब को शामिल ना करें। इस बिजनेस के अंदर, ये फैमिली बिजनेस है, लोग हमें पैसा देते हैं अपने विश्वास पे कि सर ये हमारा प्रोडक्ट मंगवा देना। लोग पैसा देते हैं, सर ऐसा कर देना। कभी भी किसी के पैसे को अपना पैसा नहीं समझना है। उसका पैसा जहां से लिया, जिस काम के लिए, उसको सही समय पहुंचा देना है। बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं उसका यही कारण है कि कोई किसी का पैसा लेके खुद यूज कर लिया। आदमी प्रोडक्ट मंगा रहा है, बोला भाई साहब अभी कंपनी ने भेजा नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, झूठ बोलना चालू कर देते हैं। और एक सच को छुपाने के लिए 50 झूठ बोल देते हैं और अपना नेटवर्क खुद ही खत्म कर लेते हैं। कहते हैं प्याज के छिलकों में मुसलमान बन गए, मतलब आए थे 100 करोड़ कमाने और 10-20 हजार के चक्कर में पड़ के अपना कैरियर खत्म कर लिया। और आदमी तो देखो सर, एक बार उसके दिमाग में गलत चीज इमेज बन गई तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते। तो बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि बोला जाता है लीडर एक कांच के घर में रहता है, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एक गलत आपका डिसीजन आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तो किसी का भी पैसा अगर रेडी का आता है, ज्वाइनिंग का आता है, तुरंत उस पैसे को कंपनी या फ्रेंचाइजी पे जहां पहुंचाना है पहुंचाए। कभी किसी का 1 रुपया भी आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने किसी से पहले तो लेन देन नहीं करना है, अगर लेन देन किया है तो टाइम से पैसा पहुंचाना है। लोग क्या करते हैं, अरे सर मेरे थोड़े आईडी में पैसे कम पड़ रहे हैं, आप लगा देना। और अपलाइन भी सोचता है चलो हमारी टीम का बंदा लगा दिया, फिर अपलाइन की बात को आदमी सुनना ही पसंद नहीं करता। टीम को लगता है अपलाइन ने लगा दिया तो क्या कर दिया, फिर आदमी अपलाइन के पैसे को पैसे ही नहीं समझता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें आप भी किसी के अपलाइन
अपलाइन है। जिसको कोई बात पूछनी है सर, तो आप बाद में मेरे से नंबर कॉल करके पूछ जरूर लेना सर, बिल्कुल पूछ लेना, नंबर आपको मिल जाएगा। किसी के धन और अहंकार, मतलब यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। हर इंसान का अपना एक ईगो होता है, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है हमें। एक आदमी बेचारा अपना, मान लीजिए कोई छोटे बैकग्राउंड से आया, छोटा बड़ा तो वैसे कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है ना, और आप बोले सर कहा वो 200 रुपए डेली कमाता है। अरे कहा तुम 200 रुपए के चक्कर में पड़े हो, आओ मैं तुम्हें 100 करोड़ का प्लान बताता हूँ, बेकार काम है तुम्हारा ये। ऐसे किसी को नहीं बोलना है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, अगर वो उस व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर एक इच्छा है, उसके अंदर एक अच्छा नेचर छुपा हुआ है, तो उस व्यक्ति को जरूर इस बिजनेस में लेके हम आ सकते हैं और उसका साथ दे सकते हैं। उसको बोल सकते हैं सर आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए इस काम को कर सकते हैं। मतलब हमारा एक ही है, किसी को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई हक नहीं। क्योंकि किसी को नीचा दिखा के, किसी से बहस करके हम उसको जीत तो सकते हैं, लेकिन उसको वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि प्यार से जो काम किया जा सकता है वो किसी से बहस करके नहीं किया जा सकता है। और इसका एक ही तरीका है, हमारे यहाँ पे टेक्निक यूज की जाती है, FFF, फील, फेल्ट, फाउंड। भले ही कोई बात कितनी भी गलत लग रही हो, बहस का मुद्दा बन रही हो, तो वहां पर क्या है, आपको एक ही बात बोलनी, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात को काटे बिना आप अपनी बात को रख सकते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर उस बात पे जाइए जिस बात के लिए बात हो रही है। आगे इस पे बात करेंगे। दूसरा, शराब। ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए तो लोग कुछ भी करने को तैयार है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली चीज है। पता नहीं लोगों को इसमें क्या अच्छा लगता है। फिर भी अगर किसी को इसकी हैबिट है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने रात को सोने से पहले यूज करें। पहले तो करें ही नहीं, अगर इस नेटवर्किंग में आ गए, अगर आपको 100 करोड़ कमाने हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तो इसकी जरूरत ही क्या है? ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा हैबिट है तो रात को सोते समय अपना यूज करने के बाद फिर किसी से बात नहीं करें। वैसे तो हमारे यहाँ पर ये वर्जित ही है, कोशिश कर रहे हैं कि इससे दूर बनाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो कुछ 4 मेन काम है जो हमें और आपको इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सफल बनाने के लिए करने हैं। कि इस बिजनेस के अंदर हम जितने ज्यादा लोगों की सूची बना लेंगे, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? अगर हमने 100 लोगों की लिस्ट बना ली, 2, 4, 10, 20 लोग मना भी कर देंगे, हमें रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, तो भी हमारे पास में लिस्ट बची रहेगी, तो हम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्योंकि 10 लोगों के नाम आपको याद है, आपने उनको जानकारी दे दी, आपको लगेगा कोई बचा ही नहीं। तो सिस्टम ही बोलता है कि पहले लिस्ट बनाओ, फिर एक तरफ से सबको प्लान दिखाना है। तो कम से कम 100-200 लोगों की जितनी लिस्ट आप बना सकते, लिस्ट बनाइए, संपर्क करना है, उनको प्रोग्राम दिखाना है, हेल्थ अवेयरनेस, और उनकी दिलचस्पी जाननी है कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। लिस्ट बनाने में एक फॉर्मूला काम करता है जिसका नाम है फैमिली फ्रेंड फॉर्मूला। इसमें F फॉर फैमिली के लोगों के नाम लिख सकते हैं, R फॉर रिलेटिव लोगों के नाम लिख सकते हैं, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, जहां जहां आपने पढ़ाई करी, आपके पढ़ाई में जितने दोस्त यार रहे, आज हो सकता है उनसे मिलना जुलना नहीं है, छूट गए, लेकिन आप उन्हें याद करके उनका नाम लिख लो, फेसबुक से उनका नंबर निकाल लो, या किसी के थ्रू उनका नंबर मिल जाए वो नोट करके निकाल लो। एक दोस्त आपके टच में है, उसके माध्यम से हो सकता है 4 दोस्त और टच में हो। E फॉर एम्प्लॉय, जहां जहां आपने जॉब करी है वहां पे आप देखो आपके साथ में एम्प्लॉय कौन कौन थे, उनके नंबर नाम ले नोट करो। आप जहां जहां रहे तो आपके पड़ोसी कौन कौन थे। D फॉर ड्रीमर्स, डॉक्टर्स, जितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं उनके नाम लिखो। S फॉर स्टैंडर्ड्स, अजनबी, आज के बाद आपके अगल बगल में, बस में, बैंक में, कोई भी अगल बगल व्यक्ति बढ़िया मिलता है, अजनबी होता है। हर इंसान जुड़ने से पहले, दोस्ती होने से पहले हर इंसान अजनबी होता है। तो हाय हेलो करें, लोगों से बातचीत करें, जो अच्छा लगे उससे अपनी लिस्ट में ले लें। उसके बाद आ जाता है कि आज इन्विटेशन में नहीं बताऊंगा, हम सीधा आ जाते हैं आज फॉलोअप पे, क्योंकि आज क्लोजिंग का दिन है। तो अभी सारे काम करते हैं अपने अपलाइन के थ्रू या ऑनलाइन, हम लोग लोगों को प्लान दिखा देते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा जो रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप मतलब होता है कि डरे हुए आदमी को, जब कोई एक व्यक्ति 100 करोड़ का प्लान देखता है तो वो डर जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? डर जाता है। किस बात से डर जाता है? कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्योंकि आज तक बचपन से हमें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कि बेटा तुम लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आज तक हमारे किसी रिश्तेदार ने नहीं बोला कि बेटा तुम करोड़ों रुपए कमाना, लाखों रुपए कमाना। हमारे किसी टीचर ने नहीं बोला, हमारे किसी माता पिता ने नहीं बोला। तो जो बात हमारे दिमाग में सुनी ही नहीं है
और यहाँ पर एक व्यक्ति आपको प्लान दिखाता है और आपको बोलता है सर आप यहाँ से कमा सकते हैं लाखों रुपए महीने, और सर ये देखिए 10 लाख रुपए महीने कमा रहे, 20 लाख रुपए महीने कमा रहे, 4 लाख रुपए महीने कमा रहे, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे, और आदमी कमा रहा है 10,000 रुपए महीने। तो 10,000 रुपए महीने कमाने वाले आदमी को, 20,000 रुपए महीने कमाने वाले आदमी को, 40,000 रुपए महीने कमाने वाले आदमी को जब लाखों रुपए महीने की इनकम की बात की जाती है तो दिमाग उसका हैंग हो जाता है, डर जाता है आदमी। उसको लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं खुद सोचता था मुझे 12 साल हो, मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता था। मैंने कहा जब मैं इतना होशियार हूँ 20 साल से पढ़ाई लिखाई करके, आज तब 12 साल हो गए नौकरी करते हुए, तब 50-60 हजार रुपए सैलरी ले रहा हूँ, ऐसा ये क्या काम है और इसमें वास्तव में क्या पैसे आते होंगे। जब सर ने अपना 3,60,000 का चेक दिखाया तो मैंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर 3,60,000 कैसे आ सकते हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल, और उसके लिए आपकी योग्यता क्या है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एमए एजुकेशन से। मैंने कहा आपसे बढ़िया तो मेरी है, एमए बीएड एमएड सब है। उन्होंने बताया मेरी तो एमए है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम बताए जिनकी एमए भी नहीं है। बोले महिपाल सर तो जस्ट एक 12th पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई और आर्मी में चले गए और आज यहाँ पे क्राउन डायमंड है ना, एम्बेसडर है, 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और भी लोगों के नाम बताए जो हाई स्कूल फेल है। तो दिमाग हैंग हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जिंदगी में कैरियर बनाने के लिए इतनी डिग्री, इतने डिप्लोमा, इतनी पढ़ाई करता है, फिर भी 1-2 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाता है। कितने लोग कमा रहे होंगे, अरे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, 10 लाख 15 लाख कितने डॉक्टर कमाते हैं, मुश्किल से 10%, 90% डॉक्टर तो 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाते। बहुत सारे वकील साहब हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, 10-20 लाख रुपए महीने कमाने वाले वकील साहब कितने हैं, मुश्किल से 5%, 95% वकील साहब तो वही कमा रहे हैं 50,000, 1 लाख 2 लाख बस। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। पर आपको क्या लगता है कि आपने किसी को प्लान दिखा दिया और वो आदमी बोलेगा भाई साहब लो, फूलों की माला लाएगा आपके गले में डाल देगा, लो भाई साहब कितने बढ़िया, आप कहां थे अभी तक, आपने इतना बढ़िया काम दे दिया, लाखों रुपए, अच्छा मुझे बहुत विश्वास हो गया, चलो सर काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा। अरे लोग डर जाते हैं, जैसे ही हम उनको बोलते हैं 100 करोड़ का प्लान है, 10 लेवल के बाद तो आदमी बोलता है भाई साहब बंद करो। आदमी 100 करोड़ सुनना नहीं चाहता है, कमाने की तो बात छोड़ दो। जिस चीज को आदमी सुन ही नहीं सकता है उसको कर कैसे सकता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वो जिंदगी में कभी लाखों या करोड़ों रुपए कमा भी सकते। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी एजुकेशन, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सोचता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। क्या गुरु जी? इंसान ना तो प्लेटफॉर्म को समझ पाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने पिछले 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, और जब उसको थोड़ा भरोसा दिलाते हैं तो आदमी फिर जाता है घर पे, और घर पे जाके जब अपने परिवार से डिस्कस करता है कि मैं एक बहुत अच्छा प्लान देख के आया हूं, बहुत अच्छा बिजनेस देख के आया हूं, और अब हम अमीर बन जाएंगे, अब हम लाखों रुपए कमाएंगे। तो घर वाले पूछते हैं अच्छा पहले इधर आओ, मुंह सुखाओ, कौन सी पी के आए हो? बोले पिए हुए तो लग नहीं रहे हो, इसने बेवकूफ बना दिया तुम्हें। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरु जी अक्सर होता है। अब इसमें बताओ घर वालों की क्या गलती है? घर वाले 15 साल से 10 साल से देख रहे हैं कि कुछ बड़ा हुआ नहीं। अगर कोई स्टूडेंट अपने पिताजी को बोलता है जाके कि पापा मैं लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, पिताजी बोलेगा गलत चक्कर में फंस गया, ये जरूर कोई नंबर 2 का काम है। ऐसा होता है, इसलिए लोग प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं निकाल पाते। अब ऐसी सिचुएशन में हमें अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। उस डरे हुए आदमी को 24 घंटे के अंदर आपको मिलना पड़ेगा। अगर उस डरे हुए आदमी को आपने दोबारा से नहीं मिले तो अपने फूफा से, अपने मौसा से, अपने किसी अंकल से, किसी पापा से डिस्कस कर लेगा। जो फूफा, जो मौसा, जो अंकल, जिन्होंने खुद जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो एक ही बात बोलेंगे, बेटा कोई गलत चक्कर में फंस जाओगे, 10-20 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ लो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो तुम्हारी नौकरी चल रही है, उसको चुपचाप करो, ये सब बेकार फंड के काम है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए। अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले करोड़पति नहीं बन जाते। बोले हाँ अंकल बात तो सही है। अब उन्हें कौन समझाए कि इस बिजनेस को आए हुए डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में ही अभी 15-20 साल हुए, आप कर कैसे लेते? मिला भी होगा तो आपने किया नहीं होगा अपनी होशियारी के चक्कर में। तो इंसान इससे पहले कि गलत आदमी से राय लेके और इस बिजनेस को ना करने का डिसीजन ले ले, उससे पहले हमें उससे। लेकिन बहुत सारे लीडर्स गलती क्या करते हैं, प्लान दिखा देते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, फिर उसका फॉलो अप ही नहीं करते। तो
फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, आपको रिजल्ट निकाल के देती है। अब सवाल ये आता है कि फॉलोअप क्या है। ये तो हमने समझा कि आदमी से मिलना है 24-48 घंटे के अंदर, डरे हुए आदमी को सांत्वना देना, उसके डर को खत्म करना ही फॉलोअप है। अब सवाल दूसरा आपके मन में आएगा कि फॉलोअप सर करना कैसे, आइए देखते हैं। तो जब आप दोबारा किसी आदमी से मिलेंगे तो डरा हुआ है, उसके मन में सवाल चल रहे हैं कि जुड़ गया, मेरे को पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बोल तो रहे लाखों रुपए आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि 14-15 हजार लगा के लाखों रुपए महीने आ जाएंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे। अच्छा, इन्होंने जो चेक दिखाए तो फर्जी तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते हैं। अगर उनके सवालों के साथ में कोई नेगेटिव आदमी मिल गया तो उनके वही नेगेटिविटी मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर आप पहुंच गए और आपने पॉजिटिविटी दे दी तो आदमी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि लोगों के मन में जो डर होता है तो लोग डायरेक्ट अपना डर नहीं बताते, ये साबित नहीं करेंगे हमारे अंदर डर है, वो गलत तरीके से आपको जवाब देंगे, सवाल करेंगे। बोले क्या बोलेंगे, बोले हाँ सर कैसा लगा प्रोग्राम, सर शुरुआत करते हैं, अरे सर अभी नहीं, अभी थोड़ा सोच लेते हैं। पहला सवाल आएगा सोच के बताएं। अब कितने महीने लगेंगे सोचने में कोई पता नहीं, और हम भी बोल देते ठीक है साहब सोच के बता देना, और फिर आदमी सोचता रहता है और हम भी सोचते रहते हैं और फिर उसका कभी फोन आता नहीं है। तो ये उसका ऑब्जेक्शन है जिसका नाम है सोच के बताएंगे। फिर आदमी बोलता है, आपने बोला नहीं सर सोचना क्या है, शुरू करना है। फिर आदमी बोलता है नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। फिर कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। फिर कोई बोलता है कि हम प्रोडक्ट यूज किए रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। मतलब फिर तरीके के सवाल होते हैं लोगों के। इस सवालों को हैंडल करना ही एक लीडर की जिम्मेदारी है। इन्हीं चीजों को हैंडल करने का हमें और आपको पैसा आता है। आज मुझे इतना पैसा आ रहा है, आज बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स को पैसा आ रहा है। किस बात का आ रहा है कि लोगों को जो हम फॉलो अप करते हैं, लोगों की समस्याओं को जो हम सॉल्यूशन देते हैं, और जिसकी वजह से फिर लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। और सेटिस्फेक्शन देने के बाद जब व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट लेता है, यूज करता है, उसको फायदा मिलता है, फिर वो हमारा लीडर बन जाता है। तो लोगों के सेटिस्फेक्शन देना यानी कि उनके कंफ्यूजन्स को दूर करना ही हमारा काम है, और इसी काम का पैसा मिलता है। जो अगर लोग खुद ही क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो, तो फिर हमें और आपको पूछेगा कौन और किस बात का पैसा आएगा। हम जिसके पास गए वो ज्वाइन हो गया, जिसके पास गए वो ज्वाइन हो गया, जो जिसके पास गया वो ज्वाइन हो गया। हर इंसान किसी न किसी ज्वाइन हो गया, फिर आपके लिए करने के लिए बचेगा ही नहीं। पूरा समाज पॉजिटिव हो गया, सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ये काम तभी तक चल रहा है जब तक नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर। नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करके पैसा कमाना यहाँ पे तरीका है। और आपको एक बार लोगों की ना को हाँ में बदलना सीखना है। हर बार हर आदमी के आपको यही 2-4 सवाल मिलेंगे। सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, कंपनी महंगी, प्रोडक्ट महंगा है ना, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, यही 10-12 सवाल लोगों के आते हैं। बस इनको हैंडल करना अगर आपने सीख लिया, ये सवाल आया इसका क्या जवाब देना है। ये वही बात हो गई कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर अगर आउट हो जाए, आपको पता है कि परीक्षा में ये सवाल आएंगे और उसके आप उत्तर याद कर लें, तो हर बार परीक्षा में पास हुआ जा सकता है कि नहीं? यस सर। तो ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपको डेली देनी है, पर इसमें एक फायदा है कि इस परीक्षा के अंदर पेपर आउट है। फॉलोअप आपको डेली करना पड़ेगा। जिन लोगों को प्लान दिखाया फॉलोअप करो, जाओ 24 घंटे के अंदर घर पे बैठो, चाय पियो, उनके डाउट्स क्लियर करके आओ, फिर लोग ज्वाइन करेंगे। अब प्रोसेस कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, कैसे फॉलोअप होता है। तो सबसे पहली चीज कि फॉलोअप कोई भी कर सकता है, सीख के करना होता है। अगर किसी ने कोई सवाल दिया, आप उसमें जवाब देने लगे तो आदमी बहस का मुद्दा बना लेगा, तो आपको बहस किसी से करनी नहीं है, पहली बात। और हमेशा फॉलोअप के समय मुस्कुराते रहना है, दूसरी बात। फॉलोअप 24-48 घंटे के अंदर या तो आप अपने अपलाइन को लेके जाए, अपलाइन नहीं तो अपनी टीम के किसी बंदे को लेके जाए, 2 लोग जाने चाहिए। और फॉलोअप के टाइम कोई भी सवाल पूछे हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो करना क्या है कि अगर आप एक सवाल का जवाब देंगे, आदमी दूसरा पूछेगा, दूसरा जवाब देंगे, तीसरा पूछेगा, तो आपको कोई सवाल का जवाब देना ही नहीं है। आपको डायरी पेन निकालना है और बोलना है कि सर जैसा आपने कल हमारा जानकारी ली थी, हमारा सिस्टम देखा था, हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखा था, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हुई होंगी। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इसमें लिखा हुआ है, आपने डायरी पेन निकाल के क्या पूछे सवाल, उनके तुरंत अपनी डायरी में लिख लें। लिखने के लिए आपको डायरी निकालनी है और आपको पहले एक बात पूछनी, कौन सी ऐसी चीज है सर जो आपको हमारे साथ इस बिजनेस में आने से रोक रही है। क्या सर लग रहा है आपको आपने स्टार्टअप करना चाहिए था लेकिन अभी नहीं कर पाए, तो मैं इसीलिए बैठा हूं
कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी मदद कर पाऊं, क्योंकि हमारी मदद भी हमारे सीनियर ने की थी, हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे, वो डाउट क्लियर हुए, तब मैं आज इस बिजनेस को कर रहा हूं और एक अच्छी इनकम ले रहा हूं। तो आदमी बोलता है हाँ थोड़ा अभी रुक जाओ सर, थोड़ा सोचेंगे। तो आप डायरी में लिख लो उनका सवाल, सोच के बताएंगे, और फिर उनसे बोलो कि सर ये सवाल आपका अच्छा है, सोच के बताएंगे, इसके अलावा और कोई बात जो आपको इस बिजनेस में आने से रोक रही हो इसी तरह से, तो वो बताएं। तो आदमी बोलेगा हाँ सर सोचना क्या असल में बताएं आपको, अभी अभी क्या है ना, थोड़ा बहन की शादी करी है तो थोड़ा भी घर में दिक्कत चल रही है, काम तो अच्छा लगा था, करना भी चाहते, जैसा आपने बताया था 15-20 हजार की ज्वाइनिंग लगेगी, तो 20 रुपए की थोड़ी अभी दिक्कत चल रही है, तो आप लिख लो पैसे नहीं है। बोले सर और कोई सवाल, ये भी सवाल आपका अच्छा है जो आपको रोक सकता है, और कोई सवाल? बोले वो तो ठीक है यार, लेकिन यहाँ पे टीम कैसे बनेगी, 15,000 हर आदमी तो लगा नहीं सकता है, फिर कैसे टीम बनेगी? तो आप लिख लो अगला सवाल, 15,000 हर आदमी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ये फॉलोअप की प्रक्रिया बता रहा हूं, कोई भी कर सकता है, जो करेगा उसको रिजल्ट आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएंगे, इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। सवाल उसका खत्म हो जाए तो आप पूछिए कि सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो आप बिजनेस करना चाहते हैं? कितने लोग पूछने के लिए तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस यस सर। यस सर। क्या पूछ रहा है आपको कि आपके सवालों के जवाब आपको सर मिल जाए तो क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं ना? क्या आप सचमुच इन सवालों के जवाब पाना चाहते हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए पूछ रहे हैं? मुस्कुराते ये धीरे से ही सवाल आपको पूछना है। जी सर। अगर वो टालमोल करते हैं तो अपनी डायरी बंद कर दो, प्रोडक्ट की बात करो कि क्या क्या प्रोडक्ट उनकी फैमिली में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट कोई ना कोई देके वहां से चले जाओ। फिर फॉलोअप में ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आदमी आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, तो आप उसको सुना ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो इन सवालों के जवाब, सवाल सुनने के बाद आपने पूछा कि सर आपको जवाब मिल जाए तो आप करना चाहिए, बोलता है यार बिल्कुल, अगर इन सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे तो मैं करना चाहूंगा, ऐसा आपको एक अच्छा सा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अगर वो तैयार दिखता है तो फिर आपको बोलना है कि अगर वो तैयारी दिखाता है काम करने की तो आप कहिए कि सर बिल्कुल आप इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। उसके सवालों को लिख के आपको सवालों के जवाब नहीं देने, आपको 5 सवाल पूछने हैं। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। ये 5 सवाल आपको, लोगों के सवाल उसने पूछे लिख लिए, कोई बात नहीं, उनका जवाब देना ही नहीं है, बाद में देना है। अब आपको सवाल के सामने सवाल पूछना है, तो इसको बोलते हैं सवाल ही जवाब है। लोगों के सवाल में ही उनका जवाब छुपा हुआ है, बस उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो आपका पहला सवाल जो सामने वाले को आपको करना है, सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये सवाल पूछ के आप चुप हो जाइए, उसके चेहरे की तरफ देखिए, अब उसे बोलने दीजिए। सर आपके बिजनेस में हमें प्रोडक्ट ठीक लगे कि घर घर की जरूरत है, आदमी पैसा देगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और बिजनेस भी फ्री में मिल जाएगा, करेगा तो पैसे आएंगे। कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उसे बोलने दो, उसकी बात को सुनो, क्योंकि उसके अंदर से बातों को निकलना बहुत जरूरी है, उसके मन में चल क्या रहा है। दूसरा सवाल फिर आपको पूछना है कि सर क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस से जिंदगी में बेहतर बदलाव आएगा? आप फिर चुप हो जाओ, बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोलना है, उसके मुंह की तरफ देखो। बोलेगा हाँ लगता तो है, जैसा आप बता रहे हैं कि बदलाव तो होना चाहिए। फिर तीसरा आपका सवाल, सर अगर आपने बिजनेस नहीं किया तो 2 साल बाद आप कहां रहेंगे, मतलब कहां तक पहुंचेंगे? लेकिन अगर बिजनेस सिस्टम से करेंगे तो लाखों कमा सकते हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा? अरे सर फर्क तो पड़ जाएगा, अगर लाखों आ जाएंगे तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। चौथा सवाल, अगर आपको 25 से 50 हजार कमाई होने लगे हमारे बिजनेस से, तो सर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी, कैसी जरूरतें और इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं? यहाँ पे फिर चुप हो जाओ, उसकी जिम्मेदारी उसको पता है। बोले हाँ यार सोच तो रहा हूं, अगर 50,000 रुपए महीने एक्स्ट्रा आने लगेंगे तो सोच रहा हूँ बेटी को यार MBBS कराना है, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं है, या कोई और B.Tech कराना है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बेटी को B.Tech करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, घर में ही समस्या चल रही है तो ये करा लेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आदमी, क्या उसकी जिम्मेदारी उसके दिमाग में चल रही, इच्छाएं हैं, तो बताएगा कि नहीं बताएगा? यस सर। अगला सवाल, गुरुजी बताओ। अगला सवाल, अगर हम और हमारी टीम के एक्सपर्ट लोग इन जिम्मेदारी और सपनों और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करें तो क्या आप
मदद लेना पसंद करेंगे? यहाँ एक बात ठान लें कि सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक उत्तर दे तो ही अगला प्रश्न पूछना है, नहीं तो डायरी बंद, प्रोडक्ट पे आ जाओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जवाब सही मिले तो बिजनेस शुरू करने की बात पर आ जाएं, और जवाब आपको लगे कि आदमी बहस कर रहा है, मजे ले रहा है, बात को ध्यान से सुन नहीं रहा है, तो आप वहीं डायरी बंद और प्रोडक्ट पे आके कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात करके प्रोडक्ट देके वहां से निकल लो। क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति बहस नहीं करते, जिसको करना है वो आपके सवालों को खटाखट जवाब देगा। तो ये सवाल आपको लोगों की सीरियसनेस तक लेके जाएंगे कि वास्तव में उस इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान, एक अपने जिम्मेदार इंसान है कि नहीं, जो वास्तव में कुछ करना चाहता। तो क्या ये सवाल किए जा सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्या गुरुजी? क्या ये सवालों में दम है कि नहीं? यस बिल्कुल दम है गुरुजी। कर पाएंगे? यस सर। यस सर। गुरुजी। तो इसके बाद ये आपको करना है, और जब ये सवाल आप करेंगे तो सामने वाला आपके सवालों से, उसके अंदर क्या है, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। फिर धीरे से आपको उनके सवालों के जवाब देते रहे हैं, और सवालों के जवाब देने कैसे हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आपको अपना समय निकालना है। अपने मोबाइल में यूट्यूब पे क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है और डालना है फॉलोअप। अनिल कुरी सर के फॉलोअप पड़े हुए हैं कि सोच के बताएंगे तो कैसे जवाब देना है। 7 मिनट का अनिल कुरी सर का एक वीडियो यूट्यूब पे ऑडियो पड़ा हुआ है, आप उसको निकालिए। जितने भी सीनियर अपलाइन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उस ऑडियो को निकाल के खुद भी सुने और टीम को भी भेजें। क्या सीनियर लीडर्स तैयार है? यस सर। 100% बिल्कुल। दूसरा सवाल, प्रोडक्ट महंगा है, इसके कई सारे जवाब महिपाल सर के फॉलोअप के अंदर, अनिल कुरी सर के फॉलोअप के अंदर आपको मिल जाएंगे, एमडी सर के फॉलोअप के अंदर मिल जाएंगे। तो ये लोगों के सवाल तो सबसे ज्यादा है कि प्रोडक्ट महंगा है, रिजल्ट नहीं आया तो पैसे नहीं है ना, टाइम नहीं है। ये जो सवाल है, कॉमन सवाल है, इनके सारे सीनियर लीडर्स खुद भी तैयारी करें, इनके वीडियो को सेव करके रखें और अपनी टीम में जो लीडर्स अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी का सवाल आता है तो सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ होता है। अब ध्यान से सोचो आदमी क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, सवाल ही में ही जवाब छुपा हुआ है। आपको मुस्कुराना है, बोले भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है, पैसे अगर होते तो करने की जरूरत कहाँ। जवाब है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। सर अगर हम लोग रतन टाटा, अंबानी और किसी बड़े पारिवारिक घराने में पैदा हुए होते जहां पैसे की दिक्कत ही ना होती तो हमें करने की जरूरत क्या थी? आज अगर ये बिजनेस ऊपर वाले ने हमें दिया है तो शायद इसीलिए दिया है कि अमीर आदमी के पास में अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन आम इंसान, एक मिडिल क्लास परिवार के पास में अमीर और कामयाब बनने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय एसएलपीएस वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। क्योंकि सर यहाँ पे 14-15 हजार रुपए लगा के आप यहाँ पे लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, मेहनत करके। मेहनत तो कहीं ना कहीं हम लोग कर ही रहे हैं। सर मैं बोलता हूं कि मार्केट में अगर कोई 10-15-20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए कमाना चाहता है उसको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, और हर इंसान 10-20-50 लाख नहीं लगा सकता, लेकिन 10-15 हजार रुपए का तो मोबाइल हर इंसान आज मार्केट में हाथ में लेके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बताओ आप मुझे। तो 10-15 हजार रुपए एज ए बिजनेस पार्टनर अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और फिर क्या वैल्यू है सर 10-15 हजार रुपए की? अगर आपने आज नहीं किया, बचा भी लिया, तो क्या हो जाएगा? आप जाके एफडी कर दो, 7 साल बाद 20 हजार हो जाएंगे, 15 के 30 हो जाएंगे। क्या वैल्यू रहेगी 7 साल बाद? क्या 15 हजार में घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी? लेकिन आज अगर आपने 15 हजार हमारे साथ लगाए, प्रोडक्ट लिए, यूज किए और सिस्टम फॉलो किया, तो 4-5 साल बाद आप यहां से लाखों रुपए महीने कमा रहे होंगे। सर क्या चाहते हैं आप? बचाना या लगाना? तो सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल यस सर। आदमी बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है।
सर टाइम नहीं है, इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। सर टाइम है क्यों नहीं हमारे पास में? क्योंकि हमने कुछ पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को बेच रखा है। सर मैं तो चला जाऊंगा, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन आप उस परिवार के बारे में सोचिए कि जब आपके बच्चे सोचते होंगे पापा हमें टाइम देंगे, और हमारी पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे और आप बोलते होंगे बेटा टाइम नहीं है। जब आपकी पत्नी बोलती होगी कि चलो भाई थोड़ा घूमने चलना है, और आप पत्नी को बोलते होंगे मेरे पास टाइम नहीं है। आपके बाबा बोलते होंगे बेटा चलो गांव आ जाओ थोड़ा, और आप गांव नहीं जाते, बोल देते होंगे पापा टाइम नहीं है। तो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी माताजी को, आपकी पत्नी को कैसा लगता हो, और आप कैसा फील करते होंगे? आपको नहीं लगता सर कि आपको अपना समय अपने बच्चों को भी देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको अपना समय अपने पत्नी, अपने माँ बाप को भी देना चाहिए? लगता तो है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे सर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। सर समय नहीं है इसलिए तो इस काम को करना है, क्योंकि टीम वर्क का काम है सर। यहाँ पे 10 लोगों की टीम बनाने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है। आपने घंटे 2 घंटे का समय दिया, 10 की टीम बना दी। सर 10 लोग जब मिलकर काम करते हैं, उनका काम करने का समय आपके साथ काम करता है। 10 आप अकेले थे, आप अकेले काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग आपकी टीम में आ गए, धीरे धीरे घंटे भी काम किया, महीने भर में 10 की टीम बन गई। वो 10 लोग अब अगले महीने अपनी 10-10 की टीम बनाते हैं, तो आपकी अपने आप 100 की टीम बन जाती है। वो लोग 10-10 हजार कमाते हैं, आपको बिना करे अगले महीने अगर 1 लाख रुपए आएगा, तो आप बताओ जहां 10,000 रुपए के लिए आप अपना समय बेचे हुए हैं, क्या वहां से समय फ्री नहीं किया जा सकता है? आज महागुरु जी महिपाल सर जो कि आर्मी में नौकरी करते थे, 24 घंटे बिजी रहते थे, परिवार के लिए कोई टाइम नहीं था। आज सर इस बिजनेस में आए 6 साल के अंदर, आज यहाँ पे एम्बेसडर है सर, समय ही समय है। आज उनकी टीम में 150 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं, इतने लोग लीडर हैं। आज सर बिल्कुल फ्री है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पे है। आज पूरा समय परिवार को दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आज 4 साल पहले दिलीप चौबे सर आए थे, आज 60,000 से ज्यादा की टीम है। आज समय ही समय है सर। बात ये नहीं है समय है कि नहीं है, बात ये है कि आपको अपनी जिंदगी में समय चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ सर। कितने लोगों को समय चाहिए? यस सर, यस सर। तो ये जो कुछ सवाल हैं जो हम और आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस और तैयारी करनी पड़ेगी। पर बात वही है कि इंसान पाना बहुत कुछ चाहता है, तैयारी करना नहीं चाहता। तो साथियों आज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज शाम को आपकी तैयारी के लिए एक चीज और, प्रोडक्ट की नॉलेज। जैसे आदमी बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, रिजल्ट नहीं आया, तो प्रोडक्ट की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप सारी चीजों के अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो आज शाम को 8 बजे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रही है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे एमडी सर ने स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनर हमारे लिए हायर किए हुए, जिनको लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो हमें हफ्ते हफ्ते आके और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ में आज शाम को 8 बजे क्लोजिंग करने के बाद कनेक्ट करके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, जितने लोगों के फॉलो फंसे हुए हैं फॉलो अप करिए। और लोगों को एक और बात फॉलो अप में है, पावर ऑफ सीनियरिटी। जरूर लोगों को बताइए कि आज अगर उन्होंने क्लोजिंग कर दी तो ये दिन जिंदगी में लौट के नहीं आएगा, और आज के बाद पूरे हफ्ते में जो ज्वाइनिंग आएगी वो उनके डाउन में जाएगी। और पता नहीं कौन सा आदमी, विशाल यादव मिल जाए, मुकेश सिंह मिल जाए, प्रमोद यादव मिल जाए और दिलीप चौबे मिल जाए, जो आपके डाउन में 10, 20, 50 हजार की टीम बना दे और आपको बिना करे यहाँ से पैसा कमाने का मौका तब मिलता है टीम वर्क का, जब आप डिसीजन ले लेते हैं। तो साथियों लोगों को पावर ऑफ सीनियरिटी का फायदा बताइए। जितने भी लोग यहाँ पर अगर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आईडी एक्टिव नहीं करवाई है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आज के आज मैनेज करके आईडी को एक्टिव जरूर करवा लें। बहुत दिन हो गए आपको देखते हुए कि कैसा चल रहा है, क्या है। बिजनेस बहुत शानदार है साथियों। मैंने आईडी एक्टिव करवा ली थी, यही फायदा मिला कि मैं भले ही बिजी था लेकिन मेरे डाउन में 55 लोगों की टीम बन गई। और मुझे लगा कि धरती पे इकलौता ऐसा काम है जहां पे बिना खुद के किए भी आपका 50% से ज्यादा काम चल जाता है अपलाइन की मदद से। क्योंकि अपलाइन या कोई भी व्यक्ति यहाँ 2 से ज्यादा ज्वाइन नहीं करा सकता, और हर इंसान के पास 2 नहीं 2 से ज्यादा लोग होते हैं। प्रोडक्ट इतने दमदार हैं तो लोगों के पास में जब एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी की मदद जरूर करता है। तो आज आपकी मदद होगी, कल आपको भी लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। और भगवान ने इस धरती पे हमें भेजा ही मदद करने के लिए, तो भगवान के काम को ही हम आसान करने वाले हैं। तो कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, आज बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए तैयार है? हमारा एक मिशन चलता है, जैसा आप जानते हैं, मुझ में है दम। हर व्यक्ति कम से कम 100 एसपी की क्लोजिंग अपने दम पे जरूर एक पूरे 7 दिन के अंदर करना चाहिए, जिससे आपकी टीम हमेशा एक्टिव रहेगी। क्योंकि खुद लीडर, खुद हर इंसान जब 100 एसपी की क्लोजिंग अपने मुंह से प्लान दिखा के, अपने बात से समझा के किसी को ज्वाइन कराएगा, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत हैवी रहेगा, प्लस आपकी टीम में आपकी इज्जत होगी। और आपकी फोटो जब आएगी ना लोगों के स्टेटस पे, ग्रुप के अंदर,
तो आपको एक अलग पहचान मिलेगी और आप सोचेंगे कि मैंने लेवल नहीं किया, मैंने कोई टारगेट नहीं जीता, फिर भी मेरे का प्रमोशन क्यों हो रहा है। तो 100 एसपी क्लोज करते ही आपका फोटो बन के सारे ग्रुप में चला जाता है, सब लोगों स्टेटस पे आ जाता है और आपको एक अलग पहचान मिलती है। तो कितने लोगों को अगर ऐसी पहचान मिल रही है तो कम से कम 100 एसपी क्लोज करके मुझ में है दम की फोटो लेके आना चाहते हैं। यस यस गुरुजी, यस। ये हमारे एमएनसी का मिशन है, मुझ में है दम। अगर 100 एसपी क्लोज करते हैं तो मुझ में है दम का एक पोस्टर बनता है जिसमें आपका फोटो लगता है और वो पोस्टर चारों तरफ फैलता है, हमारे इस पैनल से भी उसको प्रमोट किया जाता है। तो आज के जितने भी लोग मुझ में है दम का पोस्टर बनवाएंगे उसको हम कल जरूर इस पैनल के ऊपर उसको प्रमोशन डालेंगे सारे सीनियर लीडर्स के साथ में। जो भी सीनियर लीडर की टीम में कोई भी मुझ में है दम जितने लोग जीतते हैं वो सारे के सारे पर्सनली मुझे भेज देना और मैं सबको कल प्रमोट करूंगा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने कल मुट्ठी बांधी थी और कल के कल फोन करके लोगों से बात करके फॉलोअप करके और मुझ में है दम के 100 एसपी क्लोज करके अपनी फोटो लगवाई। आप लोगों का प्रमोशन कल हम इस पैनल से करेंगे। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस सेशन को लिया। क्यों इस बिजनेस में नेगेटिविटी है, दोबारा से रिवाइज मार देते हैं। हमने सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल की बात करी कि क्यों लोग यहाँ पर आने के बाद इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। तो मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे डर नहीं है, लेकिन वो डर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। तो डर आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, अपने गोल अपने शौक पूरे करने हैं तो आपको इस बिजनेस को सीरियस लेना पड़ेगा। मैंने सीरियस लिया, आज मेरे साथ हो रहा है, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। टाइम 7 बजे का है तो आप टाइम से 7 बजे कनेक्ट करें। या डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से करें। तो आप क्यों करें वो आपका क्लियर हुआ, इसमें क्या फायदे मिलते हैं वो सारी बातें आपको बताई गई। क्यों मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है वो बताई गई, अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी ले गई है। प्लस बात करी गई फॉलोअप की कि जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं तो फॉलोअप क्या है। डरे हुए लोग हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्यों डर जाते हैं वो मैंने आपको बताया। उनके डर को निकालने के लिए क्या सवाल करने हैं, कैसे लोगों को सही जवाब देके हम अपने साथ में टीम्स के साथ में उनको टीम का हिस्सा बना के और उनकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं, ये काम हमें करना है। तो क्या साथ देने के लिए तैयार है सारे लोग? यस गुरुदेव। आप तो नहीं डरेंगे किसी से? नो नो सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बेहतरीन क्लोजिंग करके मिलते हैं शाम को 8 बजे। अपना जरूर चेक बनाएं सभी साथी, जिसका लेवल हो रहा है वो लेवल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।